इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गैर को लेकर कलेक्टर आशीष सहनी प्रशासनिक अधिकारियों और गैर आयोजकों के साथ गैर मार्ग का भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने आयोजक के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की है। कलेक्टर आशीष सहनी पूरे गैर मार्ग में जर्जर और निर्माणाधीन मकान को चिन्हित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गैर के दौरान किसी तरह का हुड़दंग न हो, इसको लेकर भी आयोजकों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सहनी नगर निगम के अधिकारियों को जहां पूरे गैर मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों को गैर मार्ग में पड़ रहे बिजली के तारों को व्यवस्थित करने के भी आदेश दिए हैं। यही नहीं, कलेक्टर आशीष सिंह ने पुलिस के आला अधिकारियों से गैर को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जानकारी हासिल की। कलेक्टर के मुताबिक रंग पंचमी पर इंदौर में निकलने वाली गैर की परंपरा वर्षों पुरानी है और इस परंपरा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गैर में शामिल होंगे, इसको ध्यान में रखते हुए सभी इंतजाम किए गए। देखिए, जो रंग पंचमी की गैर है इंदौर की परंपरा और यहाँ की संस्कृति का बहुत अभिन्न हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए जो इस साल की गैर है उसके रूट का भ्रमण सभी विभागों संबंधित जो विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ आज किया गया है। रूट की सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं और इसके साथ साथ चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें शिरकत करना प्रस्तावित है, अतः उनकी सुरक्षा से संबंधित जो इंतजाम हैं उनको भी रिव्यू किया गया है। रूट पे जितना भी रूट है उस पे उसकी मरम्मत ढंग से हो जाए, वहाँ के जो बिजली के तार और जो दूसरी चीज़ें हैं उनका संधारण हो जाए। अगर कोई जर्जर या अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है तो उसका भी चिन्हांकन हो जाए, ये निर्देश संबंधितों को दिए गए हैं। इसके अलावा गैर में जितने भी टैंकर या अन्य जो हमारी तरफ से व्यवस्थाएं लगती हैं उनसे संबंधित भी रिव्यू किया गया है और निर्देश प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस की तरफ से, मजिस्ट्रेट्स की तरफ से हमारे सेक्टर वाइज ड्यूटी भी लगी है और इसके साथ साथ प्रत्येक गैर के साथ में भी हम लोग अपने लोग नामांकित करके साथ में भेज रहे हैं। इसके साथ साथ इस बार पूरे रूट भर में हमने कुछ ऐसे मकान आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर मकान मालिकों के सहमति से लोग वहां की बुकिंग करा सकते हैं और वहां पर बैठकर गैर का आनंद ले सकते हैं। इस संबंध में एक प्लेटफॉर्म भी हम लोगों ने तैयार किया है, आज शाम तक उसको भी हम लोग करेंगे, लॉन्च करेंगे। कुल मिलाकर सभी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहें, गरिमा के अनुरूप रहें और इसके अलावा अगर हमको अगले साल यूनेस्को के लिए इसको भेजना है तो उससे संबंधित भी तैयारियां हमारी पूर्ण हो, ये इस बार ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था? देखिए, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन्स का उपयोग तो किया ही जा रहा है। इसके साथ साथ सेक्टर वाइज और ड्यूटी साथ में जो गैर के 6 गैर हैं हमारी, उनके साथ भी हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। अगर कहीं किसी तरीके के हुड़दंग की सूचना है तो वो भी प्रदान करी दी जा सकती है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। ये जो संबंधित आयोजकों की बैठक थी उसमें भी हमने वो किया था कि अगर कोई, जैसे विगत दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं कि कोई धारदार अस्त्र वगैरह लेकर भी गैर में लोगों के पहुंचने की शिकायतें रही हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ रासुका करी जाएगी। प्रस्ताव भी रखे गए, आपने जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी रखे हैं, सुझाव दिए गए? देखिए, नहीं, ऐसी कोई संबंधित वहां पर सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं। जो हमारी बैठक हुई थी आयोजकों के साथ में उसमें जो सुझाव प्राप्त हुए उन पे हमने पहले से ही कार्य कर लिया है और बाकी सुरक्षा इंतजामों के दृष्टि से हमने निर्देश प्रदान किया। विदेशी मेहमान भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए कोई खास व्यवस्था? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो बुकिंग का प्लेटफॉर्म है उससे कोई भी, चाहे देश का या विदेश का कोई भी नागरिक को करा सकता है, बुकिंग करा सकता है और अगर हमको ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग उनके लिए विशेष इंतजाम और निश्चित रूप से महिला बल भी रखा जाएगा और उसमें सिविल ड्रेस में रखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म में ही उनको रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके साथ कुछ अन्य भी सीसीटीवी कैमरे जहां पर जरूरत है, ब्लाइंड एरिया है, वो लगवाए जाने का काम किया जाएगा। सब लोकसभा निर्वाचन को